इस वक्त की बड़ी खबर प्राचार्य नियुक्ति से निकलकर सामने आई है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने प्राचार्य की नियुक्ति पर रोक लगा दिया है। बताते चले हम आपको कि प्राचार्य इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब उनकी नियुक्ति होगी, तो नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। लॉटरी सिस्टम के तहत प्राचार्य की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल लॉटरी सिस्टम पर रोक लगा दिया गया है और सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप लॉटरी सिस्टम के तहत प्राचार्य की नियुक्ति क्यों कर रहे थे, इसके पीछे की वजह क्या है। राजभवन के द्वारा लेटर जारी किया गया और उसके बाद प्राचार्य की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से हो रही थी, यानी कि लॉटरी लगा के लॉटरी करके प्राचार्य की नियुक्ति होनी थी, लेकिन इस प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। बताते चले हम आपको कि पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि बताते चले हम आपको कि पटना हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से चयनित प्राचार्यों की लॉटरी से कॉलेजों में तैनाती के कुलाधिपति सचिवालय के 16 मई के इस आदेश पर रोक लगा। मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इस बीच जवाबी हलफनामा देने को कहा गया है। राजभवन की अधिसूचना को प्रोफेसर सुहेली मेहता एवं अन्य ने चुनौती दी। आवेदकों के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा को बताया कि अधिसूचना में विश्वविद्यालय कानून को नजरअंदाज किया गया है। वहीं कुलाधिपति के अधिवक्ता राजीव रंजन कुमार पांडे ने कहा कि तैनाती में पूरी पारदर्शिता रहे, इसलिए ये नीति अपनाई गई है। कोर्ट ने अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि कुलाधिपति चाहे तो सुधार कर नए सिरे से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुहेली मेहता और कुछ अन्य लोग आवेदक थे जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में आवेदन दिया, जिसके बाद आवेदकों के वकील ने कहा कि जो विश्वविद्यालय का नियम है उसे नजरअंदाज करके लॉटरी लाई गई। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ के वकील ने कहा कि हमने इस प्रक्रिया का पालन इसलिए किया, इस प्रक्रिया को इसलिए अपनाया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि प्राचार्य की नियुक्ति लॉटरी सिस्टम से होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है और इस पूरे मामले को लेकर पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ प्राचार्य उतरे हुए हैं। इसके अलावा सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, वो लोग भी इस प्रक्रिया के खिलाफ है। बीते दिन नवल किशोर यादव का बयान निकलकर सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि हम इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को अर्जी भी देंगे। इस प्रक्रिया के तहत प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और इस पूरे प्रक्रिया में प्यून की सबसे बड़ी भूमिका, यानी कि चपरासी की बड़ी भूमिका नजर आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि अब प्राचार्य की नियुक्ति चपरासी के द्वारा होगी। इस प्रक्रिया का खूब विरोध भी हुआ और उसके बाद जब ये प्रक्रिया पटना हाईकोर्ट पहुंचा, यानी कि पटना हाईकोर्ट में जब अर्जी लगाई गई, तो पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई होगी, अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा है और इसके साथ साथ कहा यह भी गया है कि अगर कुलपति चाहें तो दूसरी प्रक्रिया का पालन करके जितने प्राचार्य हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।